कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग आपसे प्यार नहीं करते बल्कि सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं? जब उन्हें कोई मदद की ज़रूरत होती है ना, तो जो सबसे अच्छा इंसान कोई दुनिया में होता है तो वो आप होते हो। लेकिन वहीं अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो सबसे पहले और सबसे बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आएगा। ये एक बड़ी अजीब सी बात है ना कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के फेल चैप्टर का राइटर आपको बना देते हैं। हम सबकी ज़िंदगी में ना एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो हर मुलाकात में एक ना एक कंप्लेंट लेकर आपके पास आएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुमने ऐसा कुछ कहा होता तो, अगर तुमने उस दिन मेरी मदद की होती तो, अगर तुमने उस दिन ऐसा कुछ नहीं किया होता तो, अगर तुमने रोका होता तो, अगर तुमने कुछ कहा होता तो। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी का पूरा रिमोट आपके हाथ में था और आपको पता भी नहीं था। स्ट्रेंज। और इससे भी स्ट्रेंज बात यह है कि जब वो लोग अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये तो मेरी मेहनत थी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो फेल होते हैं तब वो ये नहीं कहते। वो उस फेलियर का ठीकरा किसी न किसी के सर पर ज़रूर फोड़ देते हैं कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये उसकी वजह से हुआ है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ऐसा किया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, कि समय खराब था तो मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, वगैरह वगैरह। मतलब कि सक्सेस उनका और फेलियर आपका। या फिर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो सक्सेस का क्रेडिट उनका और फेलियर का ब्लेम आपका। और ऐसे लोग अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाए ना और वहाँ का खाना उन्हें किसी बात पे भी पसंद ना आए तो वो शेफ से ज़्यादा आपसे नाराज़ हो जाएंगे कि आप उनको उस रेस्टोरेंट में क्यों लेके गए। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई मैंने तो सिर्फ खाना सजेस्ट किया था, एक रेस्टोरेंट सजेस्ट किया था, टेस्ट बर्ड्स नहीं। और फिर धीरे धीरे वो इंसान आपके हर काम में, आपकी हर बात में कोई ना कोई कमी निकालना शुरू कर देगा। बिजनेस किया रिस्क की, जॉब की विजन नहीं, ट्रैवल किया पैसे उड़ा रहा है, घर बैठे हो तो लेजी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी कर लो, उनकी प्रॉब्लम आप नहीं, उनकी खुद की सोच है। और सबसे ज़्यादा पेनफुल, दर्द भरा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी इंसान की दिल से पूरी ईमानदारी के साथ मदद करते हो, उसको अपना कीमती समय देते हो, उसको अपना कीमती सजेशंस देते हो, और उससे भी बड़ी बात उनके लिए अपना कंफर्ट तक छोड़ देते हो, लेकिन एक दिन वो आपकी सिर्फ एक गलती याद रखते हैं, बाकी चीज़ें नहीं। आपकी सारी कोशिशें डिलीट, आपके सारे एफर्ट्स डिलीट। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस तरीके का जिंदगी का कंट्रोल प्लस ए डिलीट। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम लोग ऐसा करते क्यों हैं? हम ये कोशिश करते हैं कि हम सबको खुश रख सकें, पर क्या ये मुमकिन है? और अगर हम सबको खुश रखेंगे तो वो हमको समझेंगे, तो क्या ये सही है? लेकिन सच बात तो ये है कि वो समझना ही नहीं चाहते। अगर आप उन्हें समझाना भी चाहोगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी उन्हें समझाने में, पर वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो आपको समझना ही नहीं चाहते। एक टाइम था मैं हर किसी को सब कुछ एक्सप्लेन करता था, चाहे वो मेरा कोई डिसीजन हो या लाइफ में कोई बदलाव हो या मेरा कोई सपना हो। पता है क्यों? क्योंकि मुझे अप्रूवल चाहिए होता था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो इंसान आपको नहीं समझेगा, वो आपकी नीयत को भी नहीं समझेगा कि आप किस पर्पस से उनसे ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, आप किस पर्पस से उनके सामने अपना दिल खोल कर रख रहे हो। और आखिर में अगर आप एक्सप्लेनेशन भी देना चाहोगे तो वो एक्सप्लेनेशन भी नहीं समझेगा। और एक बात कहूँ कि कुछ लोग आपकी मेहनत कभी नहीं देखेंगे और देख भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें आपकी मेहनत और कहानी नहीं, सिर्फ आपका रिजल्ट दिखता है, स्पेशली अगर वो फेलियर हो। उन्हें वो रातें नहीं दिखती जब आप सोए नहीं, उन्हें वो डर नहीं दिखता जो आपने अकेले रहकर महसूस किया है, उन्हें वो मेहनत नहीं दिखती जो आपने अकेले रहकर की है, और सच कहूँ तो वो आंसू भी नहीं दिखते जो आपने अकेले में कभी बहाए भी थे लेकिन किसी को दिखाए नहीं। और ठीक वहीं उसके उलट अगर आप एक दिन मुस्कुरा दो तो वो कहेंगे यार इस इंसान की ज़िंदगी में तो सब कुछ सही चल रहा है, कितना हंस रहा है ये, इसकी ज़िंदगी तो बहुत आसान है। और अब एक सबसे मुश्किल बात कि वो लोग हमेशा चाहते हैं कि आप उन्हें समझो, उनका दर्द समझो, उनकी मुश्किलें समझो, लेकिन जब बात आपको समझने की आती है, अरे भाई इतना क्यों सोचते हो, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये रूल आप पे भी लागू होता है। और फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा कि क्या सबको जवाब देना और सबको खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है? तो जवाब आया
नहीं। मेरी जिम्मेदारी है ईमानदार रहना, हर किसी की उम्मीदों का बोझ उठाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जो लोग अपने फेलियर की जिम्मेदारी उठाने से डरते हैं, वो हमेशा अपनी असफलताओं का दोष किसी ना किसी पे थोप ही देंगे, और हो सकता है कि वो दोष आप पे भी लग जाए, और ये भी हो सकता है कि आज वो आप हो, कल शायद कोई और होगा। इसीलिए हर आरोप प्रत्यारोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभार चुप रहना भी सबसे बड़ा जवाब होता है। और जाते जाते एक सबसे ज़रूरी बात जो ज़िंदगी ने मुझे थोड़ा देर से सिखाई, वो ये कि दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिशों में कहीं एक ऐसा इंसान आपसे दुखी न रह जाए जिसका खुश होना सबसे ज़रूरी था, और वो एक ज़रूरी इंसान आप खुद हो। और अगर मेरी आज की इस कहानी में कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी की झलक दिखलाई दी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ अगर इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको अपना चेहरा भी नज़र आया हो तो उसको बदलना मत। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि रिश्ते सम्मान और प्यार से चलते हैं, ब्लेम गेम से बिल्कुल नहीं। बस अपनी सीमाएं, अपनी लिमिट्स तय कर लेना।